राधे राधे। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज कृष्ण जन्माष्टमी पर जो शुभ अवसर है वो बड़ा ही शुभ अवसर आया है। तो आइए जन्माष्टमी के अवसर पर हम जानते हैं कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ और किस किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण धरती पर आए। तो हम जानेंगे अपनी श्रीमद् भागवत महापुराण से, और जो जो कि सुख सागर के द्वारा लिखित है। हम उसमें सिर्फ विस्तार से आपको सिर्फ पढ़ाना सिखाएंगे। बाकी तो यदि आपको तत्व जानना है तो आपको शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े आप उनको नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ पढ़ाने वाला हूँ क्योंकि आज के युवाओं को ये नहीं पता जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है। किसी आप बच्चे से पूछोगे तो ये तो पता है कि क्यों मनाई जाती है, लेकिन ये नहीं पता कि आखिर वो कैसे मनाई जाती है, उसके पीछे का क्या राज है, क्या तत्व है, ये जानते हैं। शुरू करें तो जल्दी वीडियो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हो तो वीडियो को शेयर कर देना। और यदि आप जहां पर भी देख रहे हो इस वीडियो को, आप जल्दी से एक प्यार सा कमेंट कर देना। ठीक है, चलिए आइए वीडियो शुरुआत करते हैं और सुनाते हैं आपको भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य का महोत्सव। शुरू करते हैं। तो जो सुखदेव जी थे वो परीक्षित को भागवत कथा सुना रहे थे, तो ये वहीं से शुरुआत हो रही है। तो ये सुना रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब समस्त शुभ गुणों से युक्त बहुत सुहावना समय आया है। रोहिणी नक्षत्र था, आकाश के सभी नक्षत्र गिरह और तारे शांत सौम्य हो रहे थे। यहाँ पर स्टार दिया गया है, तो स्टार के बारे में यहाँ पर आपको ये लिखित में है। इसको मैं नहीं पढ़ाना सुना क्योंकि वो पाठ बहुत लंबा है और इसमें भी बहुत ज्यादा, तो आप सिर्फ ये समझ लेना। और तारे शांत सौम्य हो रहे थे, दिशाएं स्वच्छ प्रसन्न थीं, निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे थे। पृथ्वी के बड़े बड़े नगर, छोटे छोटे गांव, अहीरों की बस्तियां और हीरे आदि की खानें मंगलमय हो रही थी। नदियों का जल निर्मल हो गया था। रात्रि के समय भी सरोवर में कमल खिल रहे थे। वन में वृक्षों की पत्तियां रंग बिरंगे पुष्पों के गुच्छों से लद गई थी। कहीं पक्षी चहक रहे थे तो कहीं और गुनगुना रहे थे, भौरे गुनगुना रहे थे। उस समय परम पवित्र और शीतल मंद सुगंध वायु अपने स्पर्श से लोगों को सुख दान करती हुई बह रही थी। ब्राह्मणों के अग्निहोत्र की कभी न बुझने वाली अग्नियां जो कंस के अत्याचार से बुझ गई थी, वे इस अगले पाठ में है। यहाँ पर आपको थोड़ा बताते हैं कि यहाँ पर बहुत कुछ लिखा हुआ है। भगवान काल से परे है। यहाँ पर काल के बारे में बताया गया है, दिशा के बारे में बताया गया है, और जो है यहाँ पर ये विराट पुरुष के अवयव हैं, पृथ्वी है, और यहाँ पर ये है जल नदियां, इनके बारे में बताया गया है। और बस यहाँ बताया गया, बाकी अगले पाठ में बहुत सारा इसमें लिखा गया है इसमें, तो आप इन्हें घर पे लाके पढ़ सकते हैं। तो मैं इसको नहीं पढ़ाऊंगा। इसे कहते हैं तत्व। जिन्होंने तत्व निकाला है इसका, वो तत्व, इन सभी का जो तत्व, ये हिंदी छोटी सी है लेकिन इसका तत्व बहुत बड़ा है, तो इसके बारे में नीचे लिखा गया, आप इसे पढ़ लेना घर पे लाकर। वे इस अब अगले पाठ में चलते हैं। वे इस समय अपने आप जल उठी। संत पुरुष पहले से ही चाहते थे कि असुरों की बढ़ती ना होने पाए। अब उनका मन सहसा प्रसन्नता से भर गया। जिस समय भगवान के आविर्भाव का अवसर आया, स्वर्ग में देवताओं की दुदुम्बियां अपने आप बज उठी। किन्नर और गंधर्व मधुर स्वर में गाने लगे तथा सिद्ध और चारण भगवान के मंगलमय का गुणों की स्तुति करने लगे। विधारधारियां अप्सराओं के साथ नाचने लगी। बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि। इसके ये जो छोटा सा वृत्तांत है, इसके बारे में बहुत कुछ बताया गया है। हृदय, अग्नि, वायु और आकाश, नक्षत्र, मन, इन सभी के बारे में यहाँ विस्तार से बताया गया, लेकिन मैं आपको इसे नहीं पढ़ के सुनाऊं क्योंकि ये घर पे लाकर पढ़ने के मतलब कि आप इसको पढ़ने के बाद ही इसके बारे में तत्व जानोगे। बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि आनंद से भरकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। यहाँ पर एक लिखा है, इसका नीचे, इसका उत्तर नीचे लिखा गया है। आनंद से भरकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। जल से भरे हुए बादल समुद्र के पास जाकर धीरे धीरे गर्जना करने लगे। जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले जनार्दन के अवतार का समय था। निशीथ चारों ओर अंधकार का साम्राज्य था। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देव रूपिणी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। जैसे पूर्व दिशा में 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा का उदय हो गया हो। वसुदेव जी ने देखा, उनके सामने एक अद्भुत बालक है। वसुदेव जी कौन थे? कृष्ण के पिताजी। एक बालक है, उसके नेत्र कमल के समान कोमल और विशाल हैं। 4 सुंदर हाथों में शंख गदा। यहाँ पर भगवान प्रकट हुए थे। वसुदेव जी ने देखा, उनके सामने एक अद्भुत बालक है और यहाँ पर चंद्रमा का सामान्य प्रकट हो गए। देखो, देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। तो उन्होंने क्या देखा वसुदेव जी ने?
उसके नेत्र कमल के समान कोमल और विशाल हैं। 4 सुंदर हाथों में शंख, गदा, चक्र और कमल लिए हुए हैं। वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, अत्यंत सुंदर स्वर्णमयी रेखा है। गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है। वर्षा कालीन मेघ के समान परम सुंदर श्यामल, शरीर पर मनोहर पीतांबर फहरा रहा है। बहुमूल्य वैदुर्य मणि के किरीट और कुंडल की कांति से सुंदर सुंदर घुंघराले बाल सूर्य की किरणों के समान चमक रहे हैं। कमर में चमचमाती करधनी की लड़ियां लटक रही हैं। बाहों में बाजूबंद और कलाइयों में कंकड़ शोभायमान हो रहे हैं। इन सब आभूषणों से सुशोभित बालक के अंग अंग से अनोखी छटा छिटक रही है। जब वसुदेव जी ने देखा कि मेरे पुत्रों के, इनके बारे में यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन मैं इन सबको आपको नहीं सुनाने वाला हूँ। यदि आपने पढ़ना चाहो तो आप इसे वीडियो को क्लोज करके पढ़ लें। मैं इसका वो कर देता हूँ। ये दो, ये है, यहाँ से पूरा का पूरा आप इसे वीडियो को स्टॉप करके इसे पढ़ लेना। जब वसुदेव जी ने देखा कि मेरे पुत्र के रूप में तो स्वयं भगवान ही आए हैं, तब पहले तो उन्हें असीम आश्चर्य हुआ, फिर आनंद से उनकी आंखें खिल उठी। उनका रोम रोम परमानंद से मगन हो गया। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने की उतावली में उन्होंने उसी समय ब्राह्मणों के लिए 10,000 गायों का संकल्प कर दिया। वसुदेव ने जैसे उन्हें पता है भगवान आए, तो उन्होंने ब्राह्मणों के लिए 10,000 गायों का संकल्प कर दिया। ये होती है देखो दान की महिमा। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण अपनी अंग क्रांति से सूती का ग्रह को जगमग कर रहे थे। यहाँ पे आप बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि इस समय जो भगवान का ऐश्वर्य सुनाया जा रहा है बहुत ही अच्छा है। जब वसुदेव को यह निश्चय होगा कि ये तो परम पुरुष परमात्मा ही है, तब भगवान का प्रभाव जान लेने से उनका सारा भय जाता रहा। अपनी बुद्धि स्थिर करके उन्होंने भगवान के चरणों में अपना सिर झुका दिया और फिर हाथ जोड़कर वे उनकी स्तुति करने लगे। अब ये सब देख के वसुदेव जी जो स्तुति कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं भगवान को देखकर? वसुदेव जी ने कहा, मैं समझ गया कि आप प्रकृति से अतीत साक्षात पुरुषोत्तम हैं। आपका स्वरूप है केवल अनुभव और केवल आनंद। आप समस्त बुद्धियों के एकमात्र साक्षी हैं। आप ही स्वर्ग के आदि में अपनी प्रकृति से इस त्रिगुणमय जगत की सृष्टि करते हैं। फिर उसमें प्रविष्ट ना होने पर भी आप प्रविष्ट के समान जान पड़ते हैं। जैसे जब तक महत्व आदि कारण तत्व पृथक पृथक रहते हैं, तब तक उनकी शक्ति भी पृथक पृथक होती है। जब वे इंद्रियादि 16 विकारों के साथ मिलते हैं, तभी उस ब्रह्मांड की रचना करते हैं और इसे उत्पन्न करके उसी में अनुप्रविष्ट से जान पड़ते हैं। परंतु सच्ची बात तो यह है कि वे किसी भी पदार्थ में प्रवेश नहीं करते। ऐसा होने का कारण यह है कि उनसे बनी हुई जो भी वस्तु है, उसमें वे पहले से ही विद्यमान रहते हैं। ठीक वैसे ही बुद्धि के द्वारा केवल गुणों के लक्षणों का ही अनुमान किया जाता है और इंद्रियों के द्वारा केवल गुणमय विषयों का ही ग्रहण होता है। यद्यपि आप उनमें रहते हैं, फिर भी उन गुणों के ग्रहण से आपका ग्रहण नहीं होता। इसका कारण यह है कि आप सब कुछ हैं। इसका कारण यह है कि आप सब कुछ हैं, सबके अंतर्यामी हैं और परमार्थ सत्य आत्मस्वरूप हैं। गुणों का आवरण आपको ढक नहीं सकता, इसलिए आप में ना बाहर है, आप में ना बाहर है ना भीतर। फिर आप किसमें प्रवेश करेंगे? इसलिए प्रवेश ना करने पर भी आप प्रवेश किए हुए के समान दिखते हैं। जो अपने इन दृश्य गुणों को अपने से पृथक मानकर सत्य समझता है वह अज्ञानी है, क्योंकि विचार करने पर ये देह के आदि पदार्थ वाग्य विलास के सिवा और कुछ नहीं सिद्ध होते। अब मैं यहाँ पर हिंदी तो आपको पढ़ के सुना रहा हूं, लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आ रही होगी, क्योंकि समझना बहुत ही मुश्किल है। चलिए इसका हम फिर चर्चा करेंगे। विचार के द्वारा जिसका वस्तु का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता, बल्कि जो बाधित हो जाती है, उसको सत्य मानने वाला पुरुष बुद्धिमान कैसे हो सकता है? प्रभु कहते हैं कि आप स्वयं समस्त क्रियाओं गुणों और विकारों से रहित हैं, फिर भी इस जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय आपसे ही होती है। यह बात परम ऐश्वर्यशाली है, पर ब्रह्म परमात्मा आपके लिए असंगत नहीं है, क्योंकि तीनों गुणों के आश्रय आप ही हैं। इसलिए उन गुणों के कार्य आदि का आप में ही आरोप किया जाता है। आप ही तीनों लोगों की रक्षा करने के लिए अपनी माया से सत्य में शुक्ल वर्ण और पोषणकारी
विष्णु रूप धारण करते हैं। उत्पत्ति के लिए रज प्रधान रक्त वर्ण सृजनकारी ब्रह्म रूप यहाँ बता रहे हैं। वह इसका जो बता रहे हैं यहाँ पे, ये यहाँ से इन्होंने शुरू किया है, मतलब यहाँ से है इनके, आप ही तीनों लोगों की रक्षा करने के लिए अपनी माया से सत्व में शुक्ल वर्ण पोषणकारी, मतलब ये यहाँ पे बताया गया है, माया से सत्व में शुक्ल वर्ण यानी कि पोषणकारी विष्णु रूप धारण करते हैं। उत्पत्ति के लिए रज प्रधान रक्त वर्ण सृजनकारी ब्रह्म रूप और प्रलय के समय तमोगुण प्रधान कृष्ण वर्ण संहारकारी रुद्र रूप स्वीकार करते हैं। प्रभु, आप सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। इस संसार की रक्षा के लिए ही आपने मेरे घर अवतार लिया है। आजकल कोटि कोटि असुर सेनापतियों ने राजा का नाम धारण कर रखा है और अपने अधीन बड़ी सेना कर रखी है। आप उन सबका संहार करेंगे। देवताओं के भी आराध्य देव प्रभु, यह कंस बड़ा दुष्ट है। इसे जब मालूम हुआ कि आपका अवतार हमारे घर होने वाला है, तब उसने आपके भय से आपके बड़े भाइयों को मार डाला। अभी उसके दूत आपके अवतार का समाचार उसे सुनाएंगे और वह अभी हाथ में शस्त्र लेकर दौड़ा आएगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इधर देवकी ने देखा कि मेरे पुत्र में तो पुरुषोत्तम भगवान के सभी लक्षण मौजूद हैं। पहले तो उन्हें कंस से कुछ भय मालूम हुआ, परंतु फिर वे बड़े पवित्र भाव से मुस्कुराते हुए स्तुति करने लगे। अब माता देवकी भगवान की स्तुति कर रही हैं और किस प्रकार कही है, इनको भी सुनते हैं। मैं देखो, ये जो मैं आप किताब पढ़ रहा हूँ ना, ये मेरे हाथ में मोबाइल है, मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ, तो ये वीडियो हिल रही है और मुझे पढ़ने में थोड़ी संकोच हो रही है कि मैं ये मोबाइल की स्क्रीन पे पढ़ रहा हूँ। उंगली मेरी किताब के ऊपर है, लेकिन मैं जो आपको सुना रहा हूँ मोबाइल की स्क्रीन में पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा पढ़ने में हिचक रहा हूँ, तो आप इसको मेंटेन करें और आप इसको थोड़ा शांति से पढ़ें और सुने। तो माता देवकी ने कहा, प्रभु, वेदों ने आपके जिस रूप को अव्यक्त और सबका कारण बतलाया है, जो ब्रह्म ज्योति स्वरूप समस्त गुणों से रहित और विकारहीन है, जैसे विशेषण रहित अनिर्वचनीय निष्क्रिय एवं केवल विशुद्ध सत्ता के रूप में कहा गया है, वही बुद्धि आदि के प्रकाश विष्णु आप स्वयं हैं। जिस समय ब्रह्मा की पूरी आयु 2 परार्ध समाप्त हो जाते हैं, काल शक्ति के प्रभाव से सारे लोग नष्ट हो जाते हैं, पंच महाभूत अहंकार महत्व में और महत्व प्राकृति में लीन हो जाता है, उस समय एकमात्र आप ही शेष रह जाते हैं। इसी से आपका एक नाम शेष भी है। हाँ, ये इन्होंने देखो, इनका नाम शेष भी बताया गया। उस समय एकमात्र आप ही शेष रह जाते हैं। शेष का मतलब आप ही अकेले शेष रहते हैं, इसी से आपका नाम शेष भी है। प्रकृति के एकमात्र सहायक प्रभु, निमेष से लेकर वर्ष पर्यंत अनेक विभागों में विभक्त जो काल है, जिसकी चेष्टा से यह संपूर्ण विश्व सचेष्ट हो रहा है और जिसकी कोई सीमा नहीं है, वह आपकी लीला मात्र है। आप सर्वशक्तिमान और परम कल्याण के आश्रय हैं। मैं आपकी शरण लेती हूँ प्रभु। यह जीव मृत्युग्रस्त हो रहा है। यह मृत्यु रूप कराल व्याल से भयभीत होकर संपूर्ण लोकांतरों में भटकता रहा है, परंतु इसे कभी कहीं भी ऐसा स्थान ना मिल सका जहां यह निर्भय होकर रहे। आज बड़े भाग्य से इसे आपके चरण बिंदों की शरण ली गई, अतः अब यह स्वस्थ होकर सुख की नींद सो रहा है। औरों की तो बात ही क्या, स्वयं मृत्यु भी इससे भयभीत होकर भाग गई है। प्रभु, आप हैं भक्त भयहारी और हम लोग इस दुष्ट कंस से बहुत ही भयभीत हैं, अतः आप हमारी रक्षा कीजिए। आपका यह चतुर्भुज दिव्य रूप ध्यान की वस्तु है। इसे केवल मांस मज्जा में शरीर पर ही दृष्टि रखने वाले देहभिमानी पुरुषों के सामने प्रकट मत कीजिए। ये माता क्या कह रही है, आप जरा तो अच्छा ये सब दोबारा पढ़ते हैं हम, क्योंकि हम एक बार के समझ में नहीं आती है। क्या कह रही है, यहां से पढ़ते हैं, यहां से 27 नंबर। प्रभु, आप हैं भक्त भयहारी और हम लोग इस दुष्ट कंस से बहुत ही भयभीत हैं, अतः आप हमारी रक्षा कीजिए। आपका यह चतुर्भुज रूप, आपका जो ये चतुर्भुज रूप दिव्य रूप ध्यान की वस्तु है, यानी कि जो इनका चतुर्भुज रूप है वो एक ध्यान की वस्तु है। जैसे हम जो कि ऋषि मुनि संत मुनि इसका ध्यान करते हैं, ये वो दिव्य रूप ध्यान की वस्तु है। इसे केवल मांस मज्जा में शरीर पर ही दृष्टि रखने वाले देहभिमानी पुरुषों के सामने प्रकट मत कीजिए।
यानी कि ये जो हमारे संसार में हम मनुष्य लोग रह रहे हैं, कि ये माता कह रही है कि आप जितने भी ये इस प्रकार के जो लोग हैं, इनके सामने इस शरीर को प्रकट मत कीजिए। मधुसूदन, इस पापी कंस को यह बात मालूम ना हो कि आपका जन्म मेरे गर्भ से हुआ है। मेरा धैर्य टूट रहा है। आपके लिए मैं कंस से बहुत डर रही हूँ। विश्वात्मन, आपका यह रूप अलौकिक है। आप संग चक्र गदा और कमल की शोभा से युक्त आप अपना यह चतुर्भुज रूप छिपा लीजिए। प्रलय के समय आप इस संपूर्ण विश्व को अपने शरीर में वैसे ही स्वाभाविक रूप से धारण करते हैं जैसे कोई मनुष्य अपने शरीर में रहने वाले छिद्र रूप आकाश को। वही परम पुरुष परमात्मा आप मेरे गर्भवासी हुए। यह आपकी अद्भुत मनुष्य लीला नहीं तो और क्या है। देखिए, ये हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन इस एक शब्द का बहुत अर्थ होता है। इसको दोबारा दोबारा समझने पर हमें ये महसूस होगी क्या कि इसका तत्व क्या है। अब यहां से बात आई थी, भगवान ने कहा, भाई देखो ये बड़े अच्छे शब्द हैं, आप इनको बड़े अच्छी तरह से सुनना। इन दोनों की मतलब वसुदेव की और देवकी की दोनों की बात सुनने के बाद यहाँ भगवान बोले। भगवान जी क्या कह रहे हैं जरा आप सुनिए। आपने वैसे नहीं देखा होगा भगवान को कहते हुए, तो आप सुनिए। आंख बंद कीजिए, अपनी आंखें बंद करके, और आप सिर्फ सुने। और वो अपने जो आपकी मन की आंखें हैं उनको दृश्य आप वहां ले जाइए उस जेल के कैद खाने में। वहां पर भगवान चतुर्भुज रूप में खड़े हैं और सामने दोनों उनके माता पिता हैं और भगवान चतुर्भुज रूप में खड़े हैं और क्या कह रहे हैं सुनिए। श्री भगवान ने कहा, देवी स्वयंभू मनवंतर में जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ था। देखो क्या बता रहे हैं। स्वयंभू मनवंतर में जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ था, उस समय तुम्हारा नाम था प्रसिन, और ये वसुदेव सुतपा नाम के प्रजापति थे। तुम दोनों के हृदय बड़े ही शुद्ध थे। जब ब्रह्मा जी ने तुम दोनों को संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी, तब तुम लोगों ने भगवान जी कह रहे हैं, आप इसे बड़े ध्यान से सुनना भाई। इंद्रियों का दमन करके उत्कृष्ट तपस्या की। तुम दोनों ने वर्षा, वायु, धाम, शीत, उष्ण आदि काल के विभिन्न गुणों का सहन किया और प्राणायाम के द्वारा अपने मन के मल धो डाले। तुम दोनों कभी सूखे पत्ते खा लेते और कभी हवा पीकर ही रह जाते। तुम्हारा चित्त बड़ा शांत था। इस प्रकार तुम लोगों ने मुझसे अभिष्ट वस्तु प्राप्त करने की इच्छा से मेरी आराधना की। मुझ में चित्त लाकर ऐसा परम दुष्कर और घोर तप करते करते देवताओं के 12,000 वर्ष बीत गए। पुण्यमय देवी, उस समय मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हुआ, क्योंकि तुम दोनों ने तपस्या, श्रद्धा और प्रेममयी भक्ति से अपने हृदय में नित्य निरंतर मेरी भावना की थी। उस समय तुम दोनों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए वर देने वालों का राजा मैं इसी रूप में तुम्हारे सामने प्रकट हुआ। जब मैंने कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो, तब तुम दोनों ने मेरे जैसा पुत्र मांगा। उस समय तक विषय भोगों से तुम लोगों का कोई संबंध नहीं था। तुम्हारे कोई संतान भी ना थी। इसलिए मेरी माया से मोहित होकर तुम दोनों ने मुझसे मोक्ष नहीं मांगा। तुम्हें मेरे जैसा पुत्र होने का वर प्राप्त हो गया और मैं वहां से चला गया। अब सफल मनोरथ होकर तुम लोग विषयों का भोग करने लगे। मैंने देखा कि संसार में शील, स्वभाव, उदारता तथा अन्य गुणों में मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है। इसलिए मैं ही तुम दोनों का पुत्र हुआ और उस समय मैं प्रसिन्न गर्भ से के नाम से विख्यात हुआ। यहाँ पर भगवान के बारे में बताया गया है, आप इसके पढ़ लेना। मैं इसके बाद में आपको कर दूंगा, स्क्रीन लगा दूंगा। फिर दूसरे जन्म में तुम हुई अदिति और वसुदेव हुए। दूसरे जन्म में तुम हुई अदिति और वसुदेव हुए कश्यप। उस समय भी मैं तुम्हारा पुत्र हुआ। मेरा नाम था उपेंद्र। शरीर छोटा होने के कारण लोग मुझे वामन भी कहते थे। जो भगवान का वामन अवतार था वो यहीं से हुआ था। कहते थे
सती देवकी, तुम्हारे इस तीसरे जन्म में भी मैं उसी रूप से फिर तुम्हारा पुत्र हुआ। यहाँ पर एक स्टार दिया गया तो उसके नीचे लिखा गया है तुम्हारा पुत्र हुआ। मेरी वाणी सर्वदा सत्य होती है। मैंने तुम्हें अपना यह रूप इसलिए दिखला दिया कि तुम्हें मेरे पूर्व अवतारों का स्मरण हो जाए। आदि यदि मैं ऐसा नहीं करता तो केवल मनुष्य शरीर से ही मेरे अवतारों की पहचान नहीं हो पाती। तुम दोनों मेरे प्रति पुत्र भाव तथा निरंतर ब्रह्म भाव रखना। इस प्रकार वात्सल्य, स्नेह और चिंतन के द्वारा तुम्हें मेरे परम पद की प्राप्ति होगी। देखो भगवान ने कितनी अच्छी बात कही, उनको कितना अच्छा तरीके से समझाया। श्री सुखदेव जी कहते हैं भगवान इतना कहकर चुप हो गए। अब उन्होंने अपनी योग माया से पिता माता के देखते देखते तुरंत एक साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया। तब वसुदेव जी ने भगवान की प्रेरणा से अपने पुत्र को लेकर श्रुति का गृह से बाहर निकलने की इच्छा की। उसी समय नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से उस योग माया का जन्म हुआ जो भगवान की शक्ति होने के कारण उनके समान ही जन्म रहित है। उसी योग माया ने द्वारपाल और पूर्ववासियों का समस्त इंद्रिय वृत्तियों की चेतना हर ली। वे सब के सब अचेत होकर सो गए। यहां से देखो भगवान की जो लीला है वो शुरू होती है, आप जरा बड़े ध्यान से सुनना। सो गए, बंदी गृह के सभी दरवाजे बंद थे। उनमें बड़े बड़े किवाड़, लोहे के जंजीरें और ताले जड़े हुए थे। उनके बाहर जाना बड़ा ही कठिन था। परंतु वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को, यहाँ पर मैं इसको आपको स्क्रीन जरा पूरी कर देता हूँ, इसे आप पढ़ लेना श्लोक पे। मैं इसे नहीं क्योंकि इसको पढ़ने में बहुत समय लग जाएगा। ये देखो आप इसे पूरा रोक लेना, ठीक है, उसे पढ़ लेना। गोद में लेकर जो ही उनके निकट पहुंचे तो ही वे सब दरवाजे आपसे आप खुल गए। यहाँ पे 1 नंबर लिख रहा है, इसके नीचे दिया गया इसका आंसर। ठीक वैसे ही जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है, उस समय बादल धीरे धीरे गरज कर जल की फुहारें छोड़ रहे थे। इसलिए शेष जी अपने फनों से जल को रोकते हुए भगवान के पीछे पीछे चलने लगे। उन दिनों बार बार वर्षा होती रहती थी। इससे यमुना जी बहुत बढ़ गई थी। उनका प्रवाह गहरा और तेज हो गया था। तरल तरंगों के कारण जल पर फैन ही फैन हो रहा था। सैकड़ों भयानक भंवर पड़ रहे थे। जैसे सीतापति भगवान श्री राम जी को समुद्र ने मार्ग दे दिया था, वैसे ही यमुना जी ने भगवान को मार्ग दे दिया। यहाँ पर 4 नंबर लिखा, तो इसका जो विस्तार है वो नीचे लिखा हुआ, आप वहां पढ़ लेना। वसुदेव जी ने नंद बाबा के गोकुल में जाकर देखा कि सब के सब गोप नींद से अचेत पड़े हुए हैं। उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा जी की सैया पर सुला दिया और उनकी नवजात कन्या लेकर वे बंदी गृह में लौट आए। यहाँ पर मैं इसको आप स्क्रीन लगा देता हूं, इसे पूरा पढ़ लेना रोक के। ये देखो यहाँ से ये इसको आप पूरा पढ़ लेना। यहाँ पर मैंने आपको इसको दिखा दिया, आप इसको रोक लेना और यहाँ से आगे चलते हैं। लौट आए। जेल में पहुंचकर वसुदेव जी ने उस कन्या को देवकी की सैया पर सुला दिया और अपने पैरों में बेड़ियां डाल ली तथा पहले की तरह वे बंदी गृह में बंद हो गए। उधर नंद पत्नी यशोदा जी को इतना तो मालूम हुआ कि कोई संतान हुई है, परंतु वे यह जान न सकी पुत्र है या पुत्री, क्योंकि एक तो उन्हें बड़ा परिश्रम हुआ था कि और दूसरे योग माया ने उन्हें अचेत कर दिया था। स्टार दे रखा है यहाँ पर, उसके जो है स्टार इसका नीचे है, मैं इसके स्टार दिखा दूंगा आपको, आप इसे पढ़ लेना। ये मैंने इसको कर दिया, आप इसको जो है पढ़ लेना। तो साथियों, आपने जो भगवान की ऐश्वर्य लीला सुनी, ये जो मैंने आपको सुनाई, ये श्रीमद् भागवत जो सुख सागर की है वो है। यदि आप लाना चाहते हैं तो एक और श्रीमद् भागवत महापुराण है,
जिसमें कि संस्कृत भी है और उसमें हिंदी अनुवाद भी है, तो आप उसे लाकर भी आप पढ़ सकते हैं। महर्षि वो शायद दूसरी है, चलो देख लेंगे जो भी है। तो फिर आज की आपको जो जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आपको हमने ये कथा सुनाई, तो कैसी लगी आपको? तो जल्दी से कमेंट करके बताओ, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो मैंने आपको जो छोटे छोटे स्टार वाले और 1.2 जो ये दिखाए थे, आप अपने घर पे ला के पढ़ लेना। और जो मैंने शायद उसमें लिख रखा है, मैंने मतलब स्क्रीन रोक दी थी वहां पे, आप उसको पढ़ लेना, आप उसको पूरा तत्व जान जाओगे। ये तो जो मैंने आपको सुनाया सिर्फ मोटा मोटा, लेकिन उसके पीछे का जो तत्व है आपको वो नहीं पता, उसमें आप पढ़ लेना। ठीक है, तो दोस्तों जल्दी से मुलाकात करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ये तो हमने आपको ऐसे ही सुना दी बस जन्माष्टमी के अवसर शुभ अवसर पर। तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम ऐसे सनातन धर्म के सारे ग्रंथों को आपको सुनाते रहते हैं। और अगर यदि चर्चा होगी, विषय होगा, तो हम उसको तत्व से भी आपको सुनाएंगे, उसके बारे में बताएंगे। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं जल्दी एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।